बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इफ़ और इफ़ एल्स स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स। आज हम देखेंगे एल्स इफ स्ट्रक्चर। एल्स इफ स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों या सेवरल अल्टरनेटिव्स हों, उनमें से किसी एक स्टेटमेंट को या एक पार्ट को या एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को आपने एग्जीक्यूट करवाना है डिपेंड ऑन कंडीशन, तब हम यूज़ करते हैं एल्स इफ स्ट्रक्चर। एल्स इफ स्ट्रक्चर का सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम एल्स इफ में मीन इफ की कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल या सेवरल जो ऑप्शंस थे, अल्टरनेटिव्स थे, उनको हम बारी बारी चेक करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, मीन फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में दोबारा हमने इफ लगाई, एल्स के अंदर दोबारा हम दूसरी वाली टर्म को, दूसरी वाली कंडीशन को या दूसरी जो आपकी पॉसिबिलिटी बनती थी या अल्टरनेटिव था दूसरा, वो चेक करेंगे दोबारा। पहले हम क्या करते थे, पहले सिर्फ इफ एल्स में मीन अगर इफ की बॉडी ट्रू है तो इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। एल्स में हम कोई भी कंडीशन नहीं लगाते थे, बल्कि एल्स पार्ट में दूसरी सेट ऑफ स्टेटमेंट को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एल्स के पार्ट में दोबारा से उस कंडीशन को चेक करें, मीन जो आपका नेक्स्ट अल्टरनेटिव बनता है उस नेक्स्ट अल्टरनेटिव को एज अ कंडीशन हम चेक करें। अगर वो कंडीशन ट्रू है देन सेकंड पार्ट ऑफ जो बॉडी है, मीन सेकंड ब्लॉक ऑफ जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह आपके पास जितने मल्टीपल अल्टरनेटिव्स बनते हैं उनकी इसी तरह से कंडीशन सेट करके आप उन्हें एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसी को हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास कोई भी रैंडम नंबर है, वो आपने चेक करना है, मीन यूजर कोई नंबर एंटर करता है, वो आप चेक करेंगे क्या वो नंबर ग्रेटर देन 0 है, क्या वो नंबर लेस देन 0 है, क्या वो इक्वल टू 0 है। मीन अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 है तो वो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। अगर वो नंबर लेस देन 0 है तो नेगेटिव, और अगर इक्वल टू 0 है तो आप डिस्प्ले करवा देंगे सिंपल इक्वल टू 0। इसी को हम सेम इस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इफ लेट्स सपोज n इज अ नंबर, कोई भी रैंडम नंबर है, n हम देखेंगे क्या n इज ग्रेटर देन 0। अगर n ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो कि हमने उसमें लिख दिया कि भाई अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या करवाओ, डिस्प्ले करवा दो पॉजिटिव। एल्स में हमने क्या किया, एल्स में हमने दोबारा से इफ कंडीशन लगाई कि अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है, अगर वो नहीं है तो क्या चेक करो क्या वो नंबर लेस देन 0 है। अगर वो लेस देन 0 है तो डिस्प्ले करवा दो कि नंबर क्या है, नेगेटिव। और लास्ट पे इस इफ का दोबारा से एल्स पार्ट। अब हमारे पास लास्ट जो कंडीशन रह जाती थी वो क्या है कि अगर नंबर 3 ही कंडीशंस हमने रखी थी, क्या नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है और इक्वल टू 0 है। तो अगर तो नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव डिस्प्ले करवा देगा और लूप यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है, लेस देन 0 है, तो ये पार्ट स्किप हो जाएगा, वो डायरेक्टली इस पे आएगा और ये वाली टर्म मीन कंडीशन चेक करने के बाद डिस्प्ले करवा देगा कि नंबर क्या है, नेगेटिव है। और अगर आपका नंबर ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा इक्वल टू 0। लेट्स सपोज हम 0 ही एंटर करके देखते हैं, 0 वो नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे कंपेयर होगा क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं था, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब वो एल्स वाले पार्ट पे आएगा, दोबारा से चेक करेगा। एल्स वाले पार्ट में डायरेक्टली फिर आप एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे, बल्कि अगेन उसमें एक कंडीशन है कि दोबारा चेक करो क्या नंबर लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 भी नहीं है, तो ये भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। थर्ड वाली एल्स पे जब वो आएगा तो वो देखेगा कि नंबर क्या है आपका, अगर पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, तो थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी, थर्ड कंडीशन यही थी कि थर्ड पॉसिबिलिटी यही है कि नंबर इक्वल टू 0 हो। तो लास्ट पे फिर वो इस वाले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा डिपेंड ऑन द कंडीशन। लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा एक नंबर के अगेंस्ट के क्या वो नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है और इक्वल टू 0 है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मीन एक और प्रोग्राम देखते हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पे है, प्रोग्राम 5, जिसमें है कि डिस्प्ले द ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट डिपेंडिंग ऑन द ऑब्टेनिंग मार्क्स। मीन स्टूडेंट ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जो नंबर हासिल किए हैं, उसकी बेस पे हम ग्रेडिंग करेंगे कि उसका ग्रेड कौन सा बनता है, मीन परसेंटेज के हवाले से।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट मीन इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेंगे। जैसे हमने इंटीजर टाइप का लास्ट वेरिएबल लिया था एन के नाम से, यहाँ पे हम मार्क्स की बात करें तो हमने एक मार्क्स के नाम से इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद ग्रेड, जिसमें ग्रेड डिस्प्ले होगा कि भाई जैसे 90 प्लस हो तो ए ग्रेड होता है, 80% हो, 70%, इस तरह से ABCD ग्रेड जो है ना, A प्लस या ABC ग्रेड होता है। तो इसी को, उस ग्रेड को जो है स्टोर करवाने के लिए हमने एक करैक्टर, ABC अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, करैक्टर हैं, तो इसलिए हमने इसकी डाटा टाइप ग्रेड क्या है, एक वेरिएबल का नाम। इसकी जगह आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, लेकिन जो करैक्टर है वो इसकी डाटा टाइप है, जो बता रहा है कि इसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो क्या होगा, करैक्टर टाइप का होगा। तो सी आउट एंटर द मार्क्स मीन, हम यूज़र से कहेंगे कि वो अपने मार्क्स मीन स्टूडेंट अपने नंबर एंटर करेगा जो उसने नंबर लिए। यहाँ पे हमने एक लिमिट लगाई है कि वो मार्क्स क्या होने चाहिए, मैक्सिमम जो है वो 100 होने चाहिए। और सी में हमने वो मार्क्स क्या किए, एंटर करवाए। अब हम क्या करेंगे, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 80 मीन, अगर उसके नंबर क्या हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें हम कि अगर उसके नंबर क्या हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू, ये जो सिंबल है मीन ये ग्रेटर है और ये इक्वल का, इस सिंबल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्रेटर आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल। क्या, ये दोनों तरह से ठीक है, आप जिस तरह से भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, या इक्वल या 80 से अगर ग्रेटर हैं तो क्या हो, आप ग्रेड डिस्प्ले करवा दो A। अब ग्रेड में जो कि एक करैक्टर डाटा टाइप थी उसमें हमने A लिखा, और ये सिंगल कोट्स क्या बता रहे हैं कि इस डाटा को जो तुमने स्टोर करना है वो एज अ करैक्टर लेना है, करैक्टर वैल्यू लेनी है। मीन ये जो है A एज अ करैक्टर स्टोर होगा ग्रेड में, जो कि एक वेरिएबल है। उसके बाद हम चेक करेंगे दोबारा से, इफ़ मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70, अगर ये कंडीशन है मीन उसके मार्क्स ग्रेटर आर इक्वल टू 70 है तो क्या करो, B ग्रेड डिस्प्ले करवा दो। ग्रेटर आर इक्वल टू 60 है तो C ग्रेड डिस्प्ले करवा दो। और अगर उसके मार्क्स ग्रेटर आर इक्वल टू 50 हैं तो क्या करो, डिस्प्ले करवा दो D ग्रेड। और अगर इन सब में से मीन 80 से लेके 50 तक की रेंज में कोई भी नंबर नहीं आ रहे, 50 से लेस देन है, तो आप क्या डिस्प्ले करवाएंगे, एल्स ग्रेड F मीन स्टूडेंट क्या होगा, इस केस में स्टूडेंट फेल होगा। लेट्स सपोज हम किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करवाते हैं, लेट्स सपोज 75। क्या, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी ये वाली, मार्क्स जो कि मैंने 75 एंटर किए, ग्रेटर आर इक्वल टू 80 मीन या तो इक्वल हो या ग्रेटर देन 80 हो तब A ग्रेड होगा। तो इस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पे क्या है, इफ मार्क्स इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 70, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या कर रही है, ये वाली कंडीशन मीट कर रही है इस नंबर के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट का जो ग्रेड डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे वो क्या आ जाएगा, B ग्रेड। अभी तक हमने देखा एल्स इफ स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, उसका सिंटैक्स एंड प्रोग्राम्स। अब हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या है। स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू एग्जीक्यूट अ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अमंग मैनी चॉइसेस। सेम है जैसे एल्स इफ स्ट्रक्चर है कि जब आपके पास सेवरल अल्टरनेटिव्स या मल्टीपल चॉइस हों, मल्टीपल ऑप्शंस हों, उनमें से किसी एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को आपने एग्जीक्यूट करवाना है, तब हम स्विच या एल्स इफ स्ट्रक्चर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें, दोनों में से किसी भी एक स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। दोनों सेम है, सिर्फ इनका सिंटैक्स डिफरेंस है। तो स्विच का सिंटैक्स हम देख लेते हैं। स्विच कीवर्ड हम यूज़ करते हैं इसमें, और एक्सप्रेशन या वेरिएबल, इसके अंदर वो वैल्यू होती है जो हम कंपेयर करते हैं टेस्ट केस के साथ। मीन सबसे पहले वाला केस हम लेते हैं, वहाँ पे हम चेक करते थे इफ़ कंडीशन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर वेरिएबल या एक्सप्रेशन लिखते हैं, और यहाँ पे केस कांस्टेंट 1 पे यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिखते हैं जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके, यहाँ पे वो वैल्यू होती है जिसके साथ हमने कंपेयर करना होता है। अगर ये पहला केस मैच हो जाता है तो आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो कि कांस्टेंट 1 के अगेंस्ट है, उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। अगर आपका कांस्टेंट 2 मैच होता है, मीन केस कांस्टेंट 2 मैच होता है, तो आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे। अगर थर्ड होता है तो थर्ड को। अगर इन केस इनमें से कोई भी केस आपका मैच नहीं होता, मीन मल्टीपल ऑप्शन कोई भी आपका जो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, इस कंडीशन पे वो मैच नहीं होता, फिर क्या होगा, फिर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू मीन डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जिसमें आपने जो भी मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहे, मोस्टली हम इसमें एरर मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। मीन अगर वो यूज़र जो है वो इनवैलिड इनपुट दे रहा है, या जो स्टेटमेंट्स हैं वो वैल्यूज़ जो हैं वो क्या है, इनवैलिड हैं, रॉन्ग इनपुट है, तो इसमें डिफ़ॉल्ट के केस में हम ऐसी एरर मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं, इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए।
स्विच। यहाँ पे एक्सप्रेशन में हम एक ओपी ऑपरेटर के नाम से ले लेते हैं, एक ऑपरेटर नाम का हम वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें हम डाटा टाइप उसकी करेक्टर रखते हैं, इसमें हम स्टोर करवा रहे हैं। मीन ऑपरेटर कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। तो पहला केस जो है हम लिखते हैं, पहला केस कि अगर वो क्या है, केस प्लस वाला, अगर ये केस है तो क्या करो, सिंपल एक एग्जांपल लिख रही हूँ मैं कि दो वेरिएबल्स कोई भी हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किए हूँ, इंट ए और इंट बी, ये दो वेरिएबल्स क्या करो, प्लस कर दो और लास्ट पे ब्रेक। फिर एक और केस है कि अगर माइनस एंटर करता है यूजर तो क्या करो, ए माइनस बी कर दो। तीन ही केस लिख रही हूँ मैं। और अगर क्या करता है, मल्टीप्लाई एंटर करता है तो क्या करो, ए स्टेरिक बी। अब मल्टीप्लाई के लिए हम कंप्यूटर में क्या यूज करते हैं, स्टेरिक सिंबल, स्टार सिंबल। और उसके बाद आ जाएगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम लिख देते हैं कि डज नॉट मैच, मीन जो आपने, या ऑपरेटर डज नॉट मैच, मीन जो यूज़र ने ऑपरेटर एंटर किया है वो मैच नहीं हो रहा। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यूज़र ने जो ऑपरेटर एंटर किया है वो क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे ऑपरेटर के में ये जो वेरिएबल था इसमें क्या आ गया, माइनस। ये इस फर्स्ट वाले केस से मैच करेगा वैल्यू को, ऑपरेटर में जो वैल्यू स्टोर है कि जो कि क्या है माइनस, वो चेक करेगा कि यहाँ पे क्या है प्लस, ये मैच नहीं हो रही तो वो इस पार्ट को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट केस पे आएगा, यहाँ पे माइनस से कंपेयर हुआ, मैच कर रहा है, तो अब ये क्या करेगा, ए माइनस बी कर देगा। जो भी वैल्यू आएगी वो रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। मीन आप इस वाले ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करवाएंगे। इन केस अगर इन तीनों में से कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती, मीन ऑपरेटर मैच नहीं करता, तीन केस लिखे थे हम, यूजर डिवाइड का ऑपरेटर एंटर कर देता है तो क्या होगा, पहला केस यहाँ से देखेगा मैच नहीं हुआ, दूसरा भी मैच नहीं हुआ, तीसरा भी मैच नहीं हुआ, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, रिजल्टेंट पे डिफॉल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट होगी कि ऑपरेटर डज नॉट मैच। मीन इसमें जितने भी केस थे जो यूजर ने ऑपरेटर एंटर किया वो मैच नहीं हो रहा। और ये ब्रेक हमने क्यों लिखा है, ब्रेक इसलिए लिखा है कि हर केस के ट्रू होने की कंडीशन में, मीन अगर ये केस मैच हो जाता है, कंडीशन मीट करती है, तो ये ए माइनस बी करेगा। ए माइनस बी करने के बाद इसकी जो बॉडी है ये इतनी ही है, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इस केस की बॉडी को टर्मिनेट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखते तो क्या होगा, जैसे ही कोई केस मैच होगा, उस केस के मैच होते ही उस केस की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और उससे नीचे जितने भी केसेस होंगे वो तमाम एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर हम ब्रेक की ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, इसको अगर हम स्किप कर देते हैं तो फिर क्या होगा, जहाँ से केस मैच होगा उससे ऑनवर्ड जितने भी केसेस होंगे वो तमाम एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ब्रेक क्या करता है, बॉडी ऑफ द केस, मीन जो एक स्पेसिफिक केस मैच हुआ उसकी बॉडी को मीन एग्जीक्यूशन के बाद ब्रेक बताता है कि भाई यहाँ पे इतनी बॉडी ही थी इसकी। जो लास्ट काम दो ब्रैकेट्स करती हैं, ये वाली डेलीमीटर्स जो बताते हैं, डेलीमीटर्स के इस केस की इतनी ही बॉडी है। तो ये ब्रेक भी सेम काम कर रहा है, ब्रेक भी बता रहा है कि भाई इस प्रोग्राम की बॉडी क्या थी, इतनी ही थी। यहाँ पे ब्रेक क्या करेगा, ए माइनस बी एग्जीक्यूट होने के बाद उसको टर्मिनेट कर देगा। मीन ये जो सेकंड केस मैच हुआ इसके बाद वो उसको टर्मिनेट कर देगा, नेक्स्ट कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी हम देखेंगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होती है, नेस्टेड इफ मीन इफ के अंदर दोबारा से इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। नेस्टेड इफ मीन इफ की बॉडी के अंदर, मीन इफ की कंडीशन ट्रू है तो हम उसकी बॉडी एग्जीक्यूट करवाते थे, अब इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो हम उसकी बॉडी में दोबारा से इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। तो आपकी बुक पे, टेक्स्ट बुक पे प्रोग्राम 8 है जिसमें कंडीशन है, मीन आपको दो कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन क्या है कि स्टूडेंट जो नंबर एंटर करेगा वो नंबर आपने चेक करके बताने हैं कि अगर वो नंबर क्या है, इक्वल और ग्रेटर देन 33 हैं तो स्टूडेंट पास है, अदरवाइज वो फेल है। एक और रिक्वायरमेंट है कि जो यूज़र नंबर एंटर करेगा वो मस्ट क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 100। मीन 0 से 100 की रेंज तक ही नंबर एंटर कर सकता है यूज़र। अगर इसके अलावा वो कोई नंबर एंटर करेगा तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। मीन आपकी जो रेंज बताई गई है नंबर्स की वो 0 to 100 है।
सबसे पहले हम क्या लेंगे, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जो कि मैंने मार्क्स के नाम से लिया, सी आउट एंटर मार्क्स। यूजर को स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले होगा कि क्या करो, नंबर एंटर करो, और वो जो नंबर एंटर करेगा वो इस मार्क्स में जाके स्टोर हो जाएंगे। अब इस मार्क्स वेरिएबल को मीन जिस वेरिएबल में आपके नंबर स्टोर हैं यूजर के, उसको हम कंपेयर करेंगे। मार्क्स क्या है, पहली कंडीशन थी कि 0 to 100 मीन इसकी रेंज में नंबर्स होने चाहिए। तो मार्क्स क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0, और मिड में क्या है, एंड ऑपरेटर। एंड का मतलब है कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, इसको हम एज अ ए और इसको बी ले रहे हैं कंडीशन, ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी आपकी ये कंप्लीट इफ की कंडीशन ट्रू कंसीडर की जाएगी। तो नंबर क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 100। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हम 80 जो मार्क्स है वो कंसीडर कर लेते हैं कि यूजर ने जो नंबर एंटर किए वो क्या थे, 80। तो ये मार्क्स यहाँ पे कंपेयर होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू है, लेस देन और इक्वल टू 100, ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब इफ की कंप्लीटली कंडीशन क्या कंसीडर की जाएगी, ट्रू कंसीडर की जाएगी। तो इफ की कंडीशन ट्रू है तो हम इफ की बॉडी में आएंगे। इफ की बॉडी में आगे मजीद क्या है, इफ स्टेटमेंट, इसी को हम नेस्टेड इफ कहते हैं। मीन इफ की बॉडी के अंदर दोबारा से आप इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो मार्क्स यूजर ने एंटर किए कंपेयर करो, ग्रेटर आर इक्वल टू 33, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। मार्क्स क्या है, ग्रेटर 33 है। तो स्टूडेंट क्या करेगा, मीन सॉरी स्टूडेंट क्या कंसीडर किया जाएगा, पास। मीन इफ की कंडीशन ट्रू है तो इस केस में इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट क्या करता, स्टूडेंट 30 मार्क्स एंटर करता, तो क्या था, ये जो इफ की बॉडी थी वो क्या हो गई, फॉल्स। अब क्या होगा, ये वाली जो स्टेटमेंट है इफ की बॉडी वो इग्नोर हो जाएगी और एल्स वाला पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा कि भाई स्टूडेंट क्या है, फेल है। अगर यही कंडीशन मीन ये तो यहाँ पे फॉल्स हुई, अगर यहाँ पे हम स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करते 101 तो क्या होता, मीन आपकी ये नंबर यहाँ पे चेक होता है, ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन नंबर लेस देन 100 नहीं है। यहाँ पे कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या थी कि नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल टू 100 और लेस देन 100। तो यहाँ पे ये इसकी इफ की कंडीशन मीट नहीं करेगी तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट कर देगा एल्स पार्ट पे। इस इफ का जो एल्स है, ये जो एल्स था ये नेस्टेड, जो हमने इनर इफ यूज की उसका एल्स था, ये आउटर इफ का एल्स है। तो ये इफ की बॉडी क्या करेगा, ये बॉडी को इग्नोर कर देगा इफ की बॉडी को, क्योंकि ये कंडीशन क्या हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे लास्ट पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा आपको स्क्रीन पे कि भाई जो यूजर ने इनपुट दी है वो क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि आपको एक रेंज बताई गई थी 0 to 100 मार्क्स होने चाहिए। इस रेंज में अगर यूजर नंबर एंटर करेगा तभी इफ की बॉडी क्या की जाएगी, कंसीडर की जाएगी कि वो क्या है, ट्रू है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लूप्स। 3 तरह की लूप्स हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फॉर लूप से स्टार्ट करेंगे और फॉर लूप को डिटेल में देखेंगे, उसका सिंटैक्स, उसका फ्लो चार्ट, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड प्रोग्राम्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।